जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम सैयद शकील है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और शिवसेना शिंदेगढ़ में मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पे जो आए थे कमिश्नर साहब को एक निवेदन देने के लिए, क्या हमारा हरसुल गांव के अंदर जो रास्ता बड़ा कर रहे हैं उसको कुछ गरीबों के उसके अंदर घर टूट रहे हैं, किसी के मकाने टूट रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक कमिश्नर साहब को निवेदन देंगे और कल जो है तो हम हमारे माननीय मंत्री जी संजीव सिरसाट साहब को एक निवेदन देंगे। क्या ये गांव के अंदर जो गरीब लोगों के घर टूट रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से महानगर पालिका में, और आज हमारे साथ है हरसुल गांव के कुछ रहीवासी। और आइए इनसे जानते हैं कि आज ये किस विषय में महानगर पालिका में इनका आना हुआ है। जली साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद में डेवलपमेंट और रोड वाइंडिंग के नाम से जो है महानगर पालिका की तरफ से रोज़ कार्रवाइयाँ चल रही है। उसी को लेकर हरसुल में जो है कार्रवाई हुई थी महानगर पालिका की, लेकिन हरसुल में कार्रवाई होने के बाद अभी तक कोई मुबदला नहीं मिला है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि जब तक आप जो इफेक्टेड पर्सन है जिसका आप रोड वाइंडिंग में और डेवलपमेंट प्लान में घर उसकी लैंड ले रहे हैं, तो जब तक आप उसको मुबदला नहीं देते जब तक आप जो है इस किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को माननीय हाई कोर्ट को बाला तक रख के महानगर पालिका की तरफ से लोगों को, गरीब लोगों को जो अपना व्यवसाय करते हैं उसमें घर में रहते हैं, उन पर जो है अनधिकृत कार्रवाई जिसे कहा जा सकता है वो हो रही है। इस अनधिकृत जो कार्रवाई है ये रुकना चाहिए। और हरसुल के अलावा जहाँ पर भी महानगर पालिका की तरफ से रोड वाइंडिंग में और डेवलपमेंट प्लान में लोग इफेक्टेड हो रहे हैं वो लोगों को मुबदला दिया जाना चाहिए। जब तक मुबदला नहीं मिलता जब तक उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्लियर एकदम वाज़े ये अहकामात हैं, ये गाइडलाइन है। उसी को जो है मद्देनज़र रखकर उसी को देखता है जो है महानगर पालिका के आयुक्त साहब और प्रशासन ने काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जाहिर बात है लोगों को लोकशाही मार्ग से अपना हक लेने के लिए धरने, आंदोलन, उपोषण करना उन्हें ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो तहरीक है ये ज़ोर पकड़ती जाएगी। सर, आप राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर भी अजीत दादा गढ़ के अंदर है, तो आप पार्टी की तरफ से कुछ आम हरसुल जनता को कुछ दिलासा देना चाहेंगे क्या, उनकी हेल्प करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल हम देना चाहेंगे। हम ये बात जो है ये गैर कानूनी अनधिकृत जो कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ इसका पूरा ब्यौरा लेके हम माननीय अजीत दादा पवार साहब के पास जाएंगे और उनको सारी डिटेल बनाएंगे। और दादा को भी हमने ये कहा, दादा ने भी कहा है कि देखो शहर के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। हम नहीं चाहते कि विकास, शहर का विकास और डेवलपमेंट रुके, लेकिन ये जो गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये रुकना चाहिए। ये बात लेकर हम अजीत दादा, इससे पहले भी हमारी अजीत दादा के पास मीटिंग हुई थी, हमने अजीत दादा को बताए थे कि दादा औरंगाबाद शहर में इस किस्म की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया हमें कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये सारी डिटेल्स लेकर आना। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे अजीत दादा पवार साहब के पास तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताएंगे। हमें यकीन है कि वो इस पर वो है अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मोइन साहब बोलिए, क्या मसला है? सर, हमारा हरसुल रास्ता रुंदीकरण का काम होने वाला है, ऐसा महानगर पालिका ने एक अलाउंस किया है। और उस अलाउंस में बताया कि भाई आप ये जो अतिक्रमण है आपका वो अतिक्रमण जल्द से जल्द हटा लो, नहीं तो हम वो अतिक्रमण को हटाएंगे। तो मेरा बोलना महानगर पालिका से ऐसी विनती है कि हमारे पास वडीलोपार्जित के बजाय आजोबा, ग्रैंडफादर, वो टाइम से हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। जैसा कि जिस तरह से महानगर पालिका भी नहीं बनी थी उस टाइम से हमारे पास ग्राम पंचायत के परमिशन, घर बनाने के परमिशन, नमूना आर्ट, पीआर कार्ड, रजिस्ट्री, जो महानगर पालिका के टैक्स, ग्राम पंचायत के टैक्स, सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। पुराने सब बांधकाम है। हरसुल में ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। पिछले 3 साल 4 साल पहले पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उस रोड को 100 फीट किया था और उस टाइम में उन्होंने कुछ मुआवजा मालमत्ता धारकों को दिया था। तो हमारा ऐसा बोलना है कि भाई अभी भी सरकार ने, महानगर पालिका हो या राज्य शासन हो, उन्होंने हरसुल वासियों को रोक मालमत्ता जिस तरह से कि भाई कुछ पैसा वो देंगे तो दूसरे तरफ जो दुकानें या घर लोग ले सकेंगे और जो बेघर हो रहे
आज 100% लोग वहाँ पे बेघर हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की दुकानें जा रही है, जो व्यवसाय जा रहा है, जिसके वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। तकरीबन 200 से 250 लोगों का पूरे लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो रही है, जिसके वजह से आज जनता वहाँ परेशान है। कुछ लोग वहाँ पे उपोषण को बैठे हैं और यहाँ पे बहुत ही ये सेंसिटिव मुद्दा है। मैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब से विनती करूँगा कि वो इस काम के लिए लोगों को पैकेज दे दे, जो कि जिस लोगों की रास्ते में जो बाधित हो रहे मालमत्ता धारक, वो लोगों को रोक स्वरूप में कभी आप पैसा देते हैं तो कहीं तो भी अपना हरसुल के बाजू में कुछ जगह खरीद कर अपना उपजीविका चला सकेंगे और अपना घर छोटा मोटा बांध सकेंगे। तो मेरी एक विनती है राज्य शासन से कि इस जो मुहिम है इसको थोड़ा सा रुका कर लोगों से चर्चा की जाए। उनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी महानगर पालिका में जमा की गए हैं। सभी हरसुल वासियों ने महानगर पालिका में अपने डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जमा किए, सब सर्वे हो चुका है, लेकिन अतिक्रमण बोल के हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और ये जल्द से जल्द इसे रोक कर और यहाँ पर एक मीटिंग रख के पर्सनली जो मालमत्ता धारक है, जिनके नाम पे डॉक्यूमेंट है, जिनकी बाधित हो रही मालमत्ता, उनको बुलाकर आप है तो उनसे चर्चा करो और चर्चा करके उनको आप लिखित स्वरूप में दो कि हम आपको नुकसान भरपाई देंगे, आपको मुआवजा देंगे, राज्य शासन या केंद्र शासन से मंगाएंगे। क्योंकि ये जो रोड है ये केंद्र शासन का है। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 735 नंबर का ये जो रास्ता है ये राष्ट्रीय महामार्ग है और ये है तो महानगर पालिका के अंडर में नहीं आता, जो कि ये केंद्र शासन के अंडर में है। और केंद्र शासन बहुत बड़े पैमाने पे फंड भी दे सकती है। कभी हमारे यहाँ के पालक मंत्री साहब ने और यहाँ के अतुल सावे साहब है, यहाँ के स्थानीय आमदार है, लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने कभी विनती करते हैं गडकरी जी से तो हमें कुछ मुआवजा मिल सकता है उसके अंदर। तो हमारी ऐसी सभी लोक प्रतिनिधि से माननीय पालक मंत्री साहब से विनती रहेंगी कि आप उस बारे में चर्चा करें और हम जगह देने को तैयार है। विकास के बारे में हम पहले आपसे आगे रहेंगे। हम चाहते हैं इस शहर का विकास हो, जिसके वजह से रोज़गार बढ़ेगा, जिसके वजह से यहाँ की सारी फैसिलिटी अच्छी होंगी, लेकिन कोई बेरोज़गार के पेट पे पैर मारने का काम ना करे। और जो आज जो हालत इस शहर की हो चुकी है कि भाई कहीं पे भी महानगर पालिका जाती है और उसको अतिक्रमण के नाम पे बुलडोज़र चलता है, वो एक दिन में हो जाता है, उसकी दुकान, उसका जो धंधा है वो पूरा ख़त्म होता है, लेकिन उसका जो परिवार है वो किस तरह से जी पाएगा, उसका दूसरा दिन कैसा निकलेगा, वो एक चिंता का विषय है। तो आज मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है महानगर पालिका प्रशासन से भी कि वो इस बारे में ऊपर हाईकमांड से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात करें कि वे हमको स्पेशल इसका पैकेज दिया जाए, जो कि जो मालमत्ता धारक है जिनके नुकसान हो गए, उनकी ज़मीनें चली गई, जिन्होंने ख़रीदा था इस ज़मीनों को, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है और वो एक डर के भय में अपनी ज़िंदगी जी रहे। आपकी दुकान जा रही क्या? हाँ, दुकान जा रही है हमारी। डॉक्यूमेंट हमको वो मुआवजा चाहिए, उसका पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है हमारे सब है, हम भी उस पर पेट भरते रहते दुकानदारी पे। तो आज आपने देखा हमने हरसुल के आम जनता से बात की है और जलीस अहमद साहब से भी बात की है और यहाँ पे सबकी इतनी मांग है, जो भी हरसुल के अंदर जो भी मास्टर प्लान या डीपी प्लान में जो भी घर जा रहे हैं इनका इसका मुआवजा जल्द से जल्द मिले, ताकि ये अपनी ज़िंदगी आगे गुजर बसर कर सके। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।